हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो गाइज, पिछले वीडियो में हम लोग क्या कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे नंबर सीरीज और हमने उसके कितने लेक्चर कंप्लीट कर लिए। 3 लेक्चर हमने उसके कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे। उन तीनों लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, मिसिंग नंबर सीरीज। हमने अलग अलग टाइप देखे थे कि कैसे कैसे टाइप्स की हमारे पास क्या हो सकती हैं, हमको सीरीज मिल सकती हैं। जो हमने पढ़ी हैं उसके अलावा भी और बहुत सारी सीरीज हो सकती हैं, लेकिन जो हमने मेनली जो मोटा मोटी जो होती हैं वो सारी सीरीज हमने पढ़ ली। और उसी के बेस पे क्या बनेगी, अगर कोई चीज नहीं बनेगी तो वो आप उनके बेसिस पे आराम से समझ सकते हो। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर नंबर हमारा 4 है और उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, अब मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि रॉन्ग नंबर सीरीज क्या होता है। आपको क्या दी हुई होगी, कोई भी सीरीज दी हुई होगी, जैसे 4 8 12 है, 16 20, ऐसे कोई सीरीज दी होगी। और उसके अंदर क्या करेगा, वो एक जो नंबर है, मान लीजिए इनमें से कोई भी एक नंबर है, उसको क्या कर देगा, गलत लिख देगा। ठीक है, तो आपको उसमें क्या फाइंड करना रहेगा कि इसमें कौन सा नंबर अपने पैटर्न के हिसाब से नहीं है, यानी कि नंबर गलत है, तो वो हम फाइंड करेंगे और उसको हम क्या बोलते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो आज के पूरे लेक्चर में हम यही करने वाले हैं कि हमारे पास कैसे कैसे हमको क्वेश्चन गिवन होगा और कैसे हम उसको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब जिनको आता है उसके लिए एक टाइप का प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा, उनको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे और जो नए हैं वो इसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग क्या होता है, एक दो क्वेश्चन करेंगे डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मेरे से तो बन ही नहीं रहा है, ये है वो है। पहली बार में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। वैसे भी आपसे क्या होता है, रॉन्ग नंबर सीरीज स्लाइटली थोड़ा सा क्या होती है, हार्ड होती है, किससे, मिसिंग नंबर सीरीज से। तो थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखना है, आंख नाक कान गला सब खोल लेना है और पूरा फोकस के साथ सुनना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज दी हुई है, 4 8 12 है, 16 20 और 24। ठीक है, अब इसका पैटर्न हमको क्या पता है कि यहाँ पे क्या चल रही है, 4 की टेबल चल रही है, मतलब सब जगह क्या हो रहा है, +4 +4 +4 +4 होता जा रहा है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो हर बार क्या कर सकता है, वो कोई भी चीज गलत कर सकता है। जैसे मान लीजिए उसने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 8, यहाँ पे लिख दिया 12, यहाँ लिख दिया 16, यहाँ लिख दिया 20 और यहाँ लिख दिया 24। या फिर क्या कर सकता है, यहाँ पे लिख देगा 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 24। या फिर क्या होगा, यहाँ पे लिख देगा 4 8, यहाँ पे लिख दिया 13, यहाँ पे लिख दिया 16, यहाँ पे लिखेगा 20 24। या फिर क्या होगा, 4 8 12 है, 17 20 24। या फिर क्या कर सकता है, 4 8 12 है, 16 21 24 और 4 8 12 है, 16 20 25। ठीक है, ऐसे वो आपके पास इसी एक सीरीज के 5 टाइप से क्या कर सकता है, 6 टाइप से क्या कर सकता है, गलत गलत क्वेश्चन बना सकता है, अलग अलग सीरीज बना सकता है। अब इसमें देखो, यहाँ पे जब आप पता करोगे तो यहाँ पे होगा +3 का इंक्रीमेंट, फिर यहाँ पे देखोगे यहाँ हो रहा है +4 का, यहाँ हो रहा है +4 का, यहाँ +4 और यहाँ भी कितना हो रहा है, +4। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सेम पैटर्न दिख रहा है। इसका मतलब क्या रहा होगा, हमको पता लगा कि ये वैल्यू गलत रही होगी और ये क्या रही होगी, ये 4 रही होगी। उसने 4 की जगह क्या लिखा है, 5 लिखा है फंसाने के लिए, क्योंकि आगे वाला पैटर्न क्या है, +4 के रूप में चल रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 +3, तो इसको +4 करेंगे तो ये कब +4 होगा, जब हम 5 को क्या कर दें, एक कम कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 9 नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ 9 कर दोगे तो फिर आगे वाला भी गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी को डाउट है कि 8 को 9 क्यों नहीं बना देते हैं, फिर भी तो +4 का गैप हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आगे वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ देखो, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, पहले इसको देखो, यहाँ पे दिख रहा है +4, यहाँ पे दिख रहा है +4, यहाँ पे भी +4 और यहाँ पे भी +4, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है,
+5 दिख रहा है। तो आपको पैटर्न क्या हो गया, तुरंत समझ में आ गया कि +4 ऐड होते जा रहे हैं। उसने यहाँ पे क्या किया है, गलती किया है, उसने +5 दिया है फंसाने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 24 कर देंगे। तो ये वर्ड क्या था हमारा, गलत था, ये नंबर गलत था, इसकी जगह क्या आना चाहिए था, 24 आना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे +5 था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, +3 लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, +4, यहाँ पे होगा +4 और यहाँ पे होगा +4। ठीक है, तो यहाँ से तीन चीजें देख के आपको पता लग रही है कि +4 आ रहा है। अब इनमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है कि इन दोनों से क्या हो जाए, चेंज हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहीं पे होता 5 3 2 1 और यहाँ पे भी क्या हो जाता 1, तो हम क्या सोचते कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा होगा, सॉरी यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे लिख देता 2 और यहाँ पे लिख देता 2। तो हम क्या सोचते कि क्या चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी 5 3 2 3 2 5 4 3 2 और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, इसको हम गलत मान लेते। तो उसी हिसाब से हमारे पास क्या दिख रहा है कि +4, यानी कि बहुत 4 4 4 आ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या देखना है कि यहाँ पे क्या होगा, उसने क्या किया है, यहाँ पे भी +4 होना चाहिए, यहाँ +4 कर दूं तो मेरा सारा पैटर्न क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस बार क्या करना है, इस वर्ड को हमको चेंज करना है और इसको मैं कितना लिख दूं, 8 लिख दूं। अगर मैं इसको 8 लिख दूं तो मेरा दोनों साइड की क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि फिर इन दोनों का गैप भी +4 हो जाएगा और इन दोनों का गैप भी +4 हो जाएगा। आ रही है कि नहीं बात समझ में, दोनों क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि 4 को क्या, क्यों 4 को 5 कर देते हैं तो 5 और 9 के बीच गैप 4 हो जाएगा, और इधर फिर क्या करोगे, इधर का नहीं कर पाओगे, इसलिए हमको क्या करना है, ये वाला डिजिट, ये वाला वर्ड क्या करना है, सॉरी नंबर चेंज करना है। अब यहाँ पे देखो, ये +4 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है +5, ये +3, ये +4 और ये भी +4। तो यहाँ पे भी हमको कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ +4 फिर +5 आया, तो हम ये सोचते कि 4 5 6 7 इस टाइप से कुछ चल रहा होगा, लेकिन इस टाइप से कुछ नहीं चल रहा है। फिर वापस 3 आ गया, फिर 4 4 आ गया, मतलब ये वाला और ये वाला क्या है, पैटर्न चल रहा है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे और इसको कितना लिख देंगे, 12 लिख देंगे। वैसे ही यहाँ पे देखोगे +4 है, +4 है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है और यहाँ पे क्या है, 4 का गैप। तो यहाँ पे हमको +4 4 दिखा, फिर बंद हो गया, फिर यहाँ पे अकेला एक 4 दिखा, मतलब बीच में भी हम क्या गेस करेंगे, 4 4 रहा होगा। तो इस बार ये वाला होगा और ये कितना रहा होगा, 16 रहा होगा। ये चीज क्यों बता रहा हूं, अभी ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या है, 4 4 4 5 3, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, ये वाला गलत रहा होगा। ठीक है, अब क्या होता है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको एक चीज दिखेगी, ये वाला जो पैटर्न है और ये वाला पैटर्न है, ये हमको क्या दिख रहे हैं, बड़ी आसानी से दिख जाएंगे। क्यों दिख जाएंगे, क्योंकि इस वर्ड को छोड़ के, इस नंबर को छोड़ के आगे वाले जो सारे नंबर हैं वो क्या दिख रहे हैं, एक प्रॉपर पैटर्न में दिख रहे हैं। मतलब वो पैटर्न हमको जल्दी से समझ आ जाएगा, क्योंकि चार चीजें हमको लगातार एक पैटर्न में दिख रही हैं, तो हमको पहले वाली चीज गेस करना बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी शुरू के चार जो नंबर हैं वो हमको एक प्रॉपर पैटर्न में दिखेंगे, तो पांचवा हमारे लिए गेस करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर घुसेंगे, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये चारों क्या होंगे, हमको गेस करना बड़ा डिफिकल्ट होगा। क्योंकि इसके अंदर तो चलो ये जो है और ये है, ये वाला, इन दोनों के अंदर फिर भी हमारे पास क्या रहता है, थोड़ा सा क्या रहता है, हल्का गाइड रहता है कि हमारे पास क्या है, हम तीन चीजों को देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, हम तीन चीजों को क्या कर सकते हैं, देख के आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास ये वाला और ये वाला आएगा, तो वहां पे क्या रहेगा, ये एकदम बीच में रहने वाला है। तो दो चीजें इधर बट गई हैं, एक चीज इधर बट गई, दो चीज इधर हो गई हैं और एक चीज क्या हो गई, इधर हो गई। तो हमको गेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या चाहिए कि प्रैक्टिस, प्रॉपर फोकस और अच्छा सा दिमाग। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास, हम इसको क्या देते हैं, ये थोड़ी सबसे इजी मानी जाती है, ये वाली,
और ये वाली सबसे इजी होती हैं। उसके बाद थोड़ा सा ये हार्ड होती हैं और सबसे हार्ड वाली जो होती हैं ये होती हैं क्योंकि इनको गेस करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगर आप कोई परी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, जैसे बैंकिंग का परी दे रहे हो या फिर कोई और जो नॉर्मल एग्जाम है वो दे रहे हो, तो उसके अंदर लेवल 1 लेवल 2 तक ही पूछा जाता है। ये जो हेवी वाली है ये हेवी वाली हैं, ये आपको एक दो रेयर पूछी जाती है। ऐसे नहीं है कि एग्जाम में 5 पूछी गई हैं, 5 ये वाली पूछ दी हैं, ऐसा नहीं होता है। ये एक दो पूछी जाती हैं थोड़ा सा माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन हम सारी देखेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज देखो हमको क्या समझ आ रहा है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ था कि, ठीक है, ए बी सी डी ई, ये 5 चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप है, ये वाला गैप है और ये वाला गैप है। इनको नाम दे दो, आप क्या नाम दोगे, एम एन ओ पी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या देखा, जब आपके पास क्या था, एम गलत था। ठीक है, पहले केस में क्या हो रहा था, पहले केस में क्या हो रहा था, एम गलत था। ठीक है, एम गलत था तो हमारे पास क्या है, सिर्फ एक चीज गलत है, और एक चीज गलत है मतलब एक नंबर हमारे पास गलत होगा, और वो वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो हमको क्या पता लग गया, अगर एम हमारा गलत है तो हमारा कौन सा नंबर गलत होगा, ए वाला, यानी कि पहला वाला नंबर गलत होगा। अगर क्यू अकेला गलत है तो हमको क्या पता है, अगर क्यू गलत है तो हमारा एफ वाला नंबर क्या रहा होगा, गलत रहा होगा। अब क्या हुआ, हमको पता लगा एम और एन दोनों क्या है, किसी पैटर्न में नहीं लिखे हुए हैं, यानी कि एम और एन दोनों गलत हैं। इसका मतलब क्या रहा होगा, बी गलत रहा होगा, उसी की वजह से एम और एन गलत आए होंगे। फिर क्या देख रहे हो, एन और ओ, अगर एन और ओ गलत पैटर्न में लिखे हुए हैं मतलब हमारा क्या रहा होगा, सी कुछ गलत लिखा रहा होगा। ओ और पी गलत लिखे हुए हैं मतलब पैटर्न में नहीं है, तो हमारा ई गलत रहा होगा, सॉरी डी गलत रहा होगा, और पी और क्यू गलत लिखे हुए हैं मतलब हमारा एफ गलत रहा, ई गलत रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न रहने वाला है। इन चीजों को आपको पता होना चाहिए कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ क्या हो रहा था, इन पहला केस, ये पहला केस है और ये मान लीजिए 6th केस है। इन दोनों केस में क्या हो रहा था, सिर्फ एक ही गलत था, यहाँ पे +5 गलत था और यहाँ पे +3 गलत था, तो उनके रिस्पेक्ट में सिर्फ एक ही नंबर गलत था, ये वाला नंबर गलत था, फर्स्ट और लास्ट। लेकिन बाकी सब में क्या हो रहा है, बाकी सब में आपको दिख रहा होगा कि ज्यादा नंबर गलत हैं। ठीक है, ज्यादा नंबर गलत है, यानी कि 2 नंबर गलत हैं। यहाँ पे देखो दो नंबर गलत हैं, तो उनके बीच वाला क्या होगा, रॉन्ग नंबर रहा होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है आगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले दिया हुआ है 3 8 18 34 67 132। तो यहां से कुछ कुछ लगाना चालू करेंगे और कुछ कुछ लगाना चालू करेंगे तो हमको क्या दिख रहा है, मेरे को जहां तक अभी तक मैंने 3 क्लास में सीखा है, आपको भी थोड़ा बहुत अनुभव हो गया होगा, पता लगने लग गया होगा कि जब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 टाइम्स लिख के +2 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर देख रहा हूं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिख के 8 इंटू 2 16 प्लस में 2 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे मैं अगर देख रहा हूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स माइनस का 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 34 का 2 टाइम्स होता है 68, और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 1। और अगर इसको देखता हूं तो ये दिख रहा है कि 67 का डबल होता है 134, और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 2। ठीक है, अब हमारे क्या हो गया, रायता हो गया। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये करे तो करे क्या। ठीक है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो सब जगह है, लेकिन लोचा कहाँ है, लोचा है हमारे प्लस माइनस में। और प्लस माइनस में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, और यहाँ पे -2 है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा होगा, ये -2 लिखा हुआ है, ये -1 है। अगर मैं इसको 0 कर दूं और इसको +1 कर दूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। ऐसा कुछ कुछ मेरे को दिख रहा है। आई कि नहीं आई बात समझ में? यहाँ पे देखो, अब मेरे को एक प्रॉपर पैटर्न दिख रहा है और पैटर्न क्या दिख रहा है, +2 +1 0 -1 -2, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर हमको दिख रहा है। ऐसा ही होता है, +2 +1 0 -1 -2, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पहले बड़ा फिर छोटा छोटा छोटा। तो यहाँ पे हमको ये वाली चीज दिख रही है। आई बात समझ में? तो इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ +2 लिखा हुआ है मतलब ये तो सही है, यहाँ -2 लिखा हुआ है मतलब ये भी सही है, यहाँ -2 लिखा हुआ है मतलब ये भी सही है। यहाँ पे +2 था लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, +1 आना चाहिए मतलब ये गलत रहा होगा, और यहाँ पे 0 आना चाहिए मतलब ये गलत रहा होगा। अगर ये दोनों गलत हैं तो इनके बीच का डिजिट यानी कि बीच का नंबर क्या रहा होगा, गलत रहा होगा, मतलब 18 गलत रहा होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 8 × 2 16 +1 17 करेंगे। अब आगे वाला मैच करवा के देख लेते हैं, अगर आगे वाला मैच हो रहा है मतलब हमने सही पैटर्न गेस किया है। उसको मल्टीप्लाई करो, 17 × 2 34, प्लस में 0 ऐड करोगे 34 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या हो रहा है, हमने जो गेस किया है वो करेक्ट किया है। इस नंबर सीरीज का ये बहुत ही अच्छा वो होता है, आप अपना आंसर भी तुरंत चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर गलत आया है कि सही आया है। अगर आपने जो चीज निकाली है, अगर उसको क्या करोगे, पैटर्न के हिसाब से निकालोगे। अगर वो पैटर्न के हिसाब से है तो उसके आगे वाले और पीछे वाला और आगे वाला दोनों क्या हो जाएंगे, उससे मैच कर जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, 8 × 2 +1 किया तो 17 आया। अब इससे आगे वाले से अगर मैच हो रहा है, 17 × 2 + 0 34 आ रहा है, मतलब आपका आंसर क्या हो गया है, सही हो गया है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 8 13 24 40 66 और 103। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आएगी कि ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, माइनस निकालेंगे, क्योंकि मल्टीपल का हमको कोई यहाँ पे कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, 8 से 13 गया 5, 13 से 8 गया, 24 से 7 और 4 11, यहाँ से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 16, यहाँ पे 40 50 60 26, और यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, 37। ठीक है, तो अब हमको एक चीज दिख रही है, किसी किसी को दिख भी गई होगी, और वो क्या है, वो हमको दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, +5 11 16 26 37। तो इनमें तो हमको कोई कुछ दिख नहीं रहा है, पैटर्न की कुछ लिखा हुआ है। 5 और 6 11 होता है, 11 और 6 तो 17 होना चाहिए था, और 17 और 6 कितना होना चाहिए था, 23 होना चाहिए था। तो यहाँ पे वो पैटर्न हमको नहीं दिख रहा है। हमको क्या दिख रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, 4 + 1 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, 9 + 2 लिखा हुआ है। ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये तो 16 ही लिखा हुआ है। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है 25 + 1, और ये लिखा हुआ है 36 + 1। तो यहाँ से हमको कुछ कुछ दिखा, और वो क्या दिखा कि हमने बहुत पहले सीखा था एक क्लास में कि ये लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर + 1, ये लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर + 1, ये लिखा हुआ है 6 का स्क्वायर + 1, और बीच में क्या है, दो ब्लैंक्स हैं। तो हमको पैटर्न समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे पक्का 3 का स्क्वायर + 1 लिखा होगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर + 1 लिखा हुआ होगा। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये कितना होता है, ये होता है 10, और ये होता है 17। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, 11 की जगह 10 रहा होगा, और यहाँ पे 16 की जगह 17 रहा होगा। तो ये दोनों अगर गलत रहे होंगे तो ये गलत रहा होगा और ये गलत रहा होगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 23। अब यहाँ देखो 23 से 13 से 23 10 है, और 23 से 40 17 का गैप है, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया है, सही हो गया है। दूसरी चीज आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला जो गैप है, ये वाला और ये वाला क्या रहेगा, सेम रहेगा। 17 + 10 27 होता है, और 11 + 16 भी 27 होता है। अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो आपने गलत गेस किया है। ठीक है, तो ये था इसका। अगला देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 8 24 120 600
7560। तो देखने से ही समझ आ रहा है ये 8 है और 7560 है, तो कुछ जोड़ने वोड़ने से काम होने वाला नहीं है। तो यहाँ से यहाँ देखा कि ये 1 टाइम्स लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये 5 टाइम्स लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है 5 टाइम्स, और 600 के में ये तो कुछ आना ही नहीं है। तो यहाँ से एक चीज हमको समझ आई कि 1 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, तो क्या चल रहा है, ओड नंबर चल रहा है। तो पक्का यहाँ पे क्या लिखा है, ओड के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था। और आगे वाला अगर मैं इसको देखो, ये 7 होना चाहिए था, हमने गेस किया है। अगर इस 7 के हिसाब से हम डिजिट लिखते हैं और उसको हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये डिजिट आती है, ये नंबर आता है, तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारा आंसर सही हमने गेस किया है। तो 12 इंटू 7 कितना होता है, 120 इंटू 7, 12 7 84, 840। और 840 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे क्या ये आ रहा है, 0 9 चौक 36 का 6 3 8 9 8 72 और 3 कितना होता है 75। तो 7560 आ रहा है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, 840। 600 की जगह क्या आना चाहिए था, 840। तो रॉन्ग टर्म हमारी क्या है, 600 है। और हमारा पैटर्न क्या था, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना रहता है। मिसिंग में क्या होता है, आपको अपना नंबर गेस करना रहता है, तो वो आप तुरंत से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पहले से ही कुछ लिखा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। अगला देखो, यहाँ पे लिखा है 90, 97, 110, 124, 140, 155। तो यहाँ से हमको दिख रहा है पास पास नंबर हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, प्लस का 7, ये लिखा हुआ है आपके पास 13, ये आपको दिख रहा है लिखा हुआ है 14, ये दिख रहा है 16 और ये दिख रहा है 15। ठीक है, अब ये वाला गेस करना क्या रहता है, थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि यहाँ तो हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है कोई अच्छा सा पैटर्न। 7 लिखा है, 13 लिखा है, 14 लिखा है, 16 लिखा है, 15 लिखा है। तो इसको तो हम कैसे भी नहीं बना सकते हैं कि 13 14 15 16 हुआ होगा, फिर 7 का क्या करोगे। और एक एक सीरीज में क्या दो नंबर गलत हो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको कुछ कुछ क्या दिखेगा, हमको दिखेगा ये वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है, किसी ने नहीं देखा है तो अभी देख लो। ये वाला पैटर्न, इसमें क्या हो रहा है, देखो पहली वाली जो संख्या वो कम होती जा रही है, 7 6 5 4 3। और दूसरी वाली क्या हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से इन दोनों का क्या होता है, 5 इंटू 3 क्या होता है, 15 होता है। 4 इंटू 4 क्या होता है, 16 होता है। 5 इंटू 3 क्या होता है, 15 होता है। 6 इंटू 2 क्या होता है, 12 होता है। और 7 इंटू 1 क्या होता है, 7 होता है। तो हमारी सीरीज क्या रही होगी, ये रही होगी। तो यहाँ तो 7 मैच हो गया। अगर 13 की जगह 12 लिख दूं और 14 की जगह 15 लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत, 16 और 15 हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों गलत हैं, तो ये गलत रहा होगा। और 19 में 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 109 आ जाएगा। अब 109 में अगर 15 जोड़ने पे 124 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो 13 और 14 का सम कितना था, 27 था। और 15 और 12 का सम भी कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, तो ये वाला एक नया हमारे पास आया है, जो कि हमने उसमें नहीं पढ़ा था। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है, आगे वाला देखो, ये 13 है, 26 है, 52 है, 65 है, 208 है और 416 है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 और 4106, कुछ लोग इसको बड़ा गैप में मानेंगे, कुछ नहीं भी मानेंगे। तो ये थोड़े कंफ्यूजिंग केस रहते हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे 13 दूनी 26 दिख रहा है, 26 के आगे हमको
52 दिख रहा है 2 का मल्टीपल, लेकिन 52 से आगे 65 किसी भी टाइप से कोई मल्टीपल नहीं है, और 65 से 208 भी हमको कोई ज्यादा कुछ खास मल्टीपल दिख नहीं रहा है। तो इसका हम क्या लेके चलते हैं, डिफरेंस लेके चलते हैं। तो यहाँ 3 रहा होगा और यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 26 है, यहाँ पे 3 और 1 13 है। यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 3 और 20 से 6 जाता है तो 14 आता है, और ये कितना होता है, 16 में से 8 गया 8, 0 और 2, ठीक है। तो ये प्लस से नहीं हो रहा है, सॉरी, ये क्या हो रहा है, मल्टीपल ही हो रहा है। ये क्या हो रहा है, मल्टीपल ही हो रहा है। 13 इंटू 2 लिखा हुआ है, 26 दूनी 52 लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये 2 टाइम्स नहीं लिखा हुआ है, ये भी 2 टाइम्स नहीं दिख रहा है, लेकिन ये क्या दिख रहा है, 2 टाइम्स दिख रहा है। इसका मतलब क्या रहा होगा, सब जगह 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स रहा होगा, तो इसका ये क्या रहा है, गलत है। और ये गलत है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 104 आना चाहिए, और 104 का आप 2 टाइम्स करोगे तो क्या आ जाएगा, 208। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा गलत वैल्यू लिखता है। नॉर्मल केस में क्या रहता है, आसपास की वैल्यू गलत लिखता है, लेकिन यहाँ पे देखो 104 का 65 बना दिया है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ऐसे कुछ है नहीं, वैसे सारी जगह क्या था, 2 का मल्टीपल था, बहुत ही आसानी से हमको क्या आ रहा है, समझ आ रहा है। अगला देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 14, 22, 49, 115, 238 और 450, ये भी लगभग उतना ही डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइम्स करेंगे तो 14 इंटू 2 28 माइनस का 6 है, ये क्या है 244 प्लस 5 है, ये क्या है 50 और 50 कितना होता है, 110 तो 108, और 108 प्लस 7 लिखा हुआ है, और ये कितना हो जाएगा 230 इंटू 2 प्लस का क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 230 और 230 कितना होता है 460, और 470 476। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये हमारा क्या नहीं रहा होगा, पैटर्न नहीं रहा होगा। अब माइनस करके चेक करते हैं, अगर नेगेटिव करके चेक करोगे तो यहाँ से क्या दिख रहा है, ये 8 है, यहाँ पे देखोगे तो ये 7 है, और ये 2 है, 27 है। यहाँ पे देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 50, 60, 65 और 67। यहाँ पे देखोगे तो ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, और यहाँ पे देखोगे तो ये कितना है, ये 6 है, ये 1 है, और ये 2 है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, कुछ कुछ चीजें दिख रही हैं, और कुछ कुछ चीजें इतनी देर में बहुत से लोगों को दिख भी गई होगी कि ये क्या लिखा हुआ है, 2 का क्यूब लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 3 का क्यूब लिखा हुआ है। ये कुछ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या दिख रहा है, 6 का क्यूब लिखा हुआ है, और बीच में 2 ब्लैंक्स हैं। हमको समझ आ गया कि 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो यहाँ पे डेफिनेटली 4 का क्यूब लिखा होगा, और यहाँ पे क्या लिखा होगा, 5 का क्यूब लिखा होगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक पैटर्न बन जाएगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, मतलब यहाँ पे 64 रहा होगा, और ये क्या रहा होगा, 125 रहा होगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, अगर 49 में क्या जोड़ोगे, 64, ठीक है। तो 64 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 4 3 1 6 4 10 और 11 113 आने वाला है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है। ये देखो 16 7 5 4 5 7.5, ऐसे बड़े ही कंफ्यूजिंग रहते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, वैल्यू कम हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इंक्रीमेंट, पहले डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर माइनस लगाने बैठूं
मल्टीपल तो नहीं होगा, और मल्टीपल हो भी सकता है ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है पॉइंट के मल्टीपल होते हैं। तो जैसे कि हमने क्या देखा था पिछली वीडियो में, 0.5 होता है, पॉइंट वन, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 8 होता है, ऐसे हो सकते हैं। या फिर 0.5, 1.5, 2.5 ऐसा भी हो सकता है, 0.5, 1, 2, 3 ऐसा भी हो सकता है। या फिर 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्या दिख रहा है, इसका 0.5 होता है 8, और 8 से क्या जा रहा है, -1 जा रहा है, ऐसा हमको दिख रहा है। फिर हमने क्या देखा, इसका 1 टाइम्स यानी कि 7 होता है, और उससे हमको 2 माइनस होता हुआ दिख रहा है। इसका 5 का क्या करोगे, ये हमको आगे अब कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमको ये दिखा कि 5 का हम क्या करें, 2.5 टाइम्स करें। 2.5 टाइम्स करें तो कितना आएगा, 10, और 10 और 2.5 12.5, और 12.5 और 7.5 के बीच में कितना अंतर होता है, -5 का अंतर होता है। अब हमको एक चीज दिखी, यहाँ -1, यहाँ -2, बीच में लिखे हुए हैं 2 गैप, और यहाँ पे है -5। तो गैप में क्या रहा होगा, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे -3 रहा होगा, और यहाँ पे -4 रहा होगा। तो नीचे तो ये सीरीज बन रही है, यहाँ पे 0.5 इंटू 1, यहाँ 2.5 है, मतलब ये वाली सीरीज क्या रही होगी, इसी में आपको 2 गैप दिख रहे हैं, यानी कि ये 1.5 रहा होगा, और ये क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। तो 5 का 1.5 करोगे तो कितना आता है, 7.5, और 7.5 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 से 3 जाता है 4 बचता है, 4.5 बचेगा, ऐसा ही होगा। तो ये 9, 9 में से 4 गया, 5 बचा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 4.5 होना चाहिए था, मतलब ये वाली टर्म क्या है, रॉन्ग टर्म है। आगे देखो, ये है 5, ये है 7, ये है 18, ये है 72, ये है 248, और ये है 1250। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये 5 है, ये 125 है, लगभग मल्टीपल में चीजें रही होंगी। तो रही होंगी तो थोड़ा देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू 5 प्लस 2 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर इसको देखें तो ये क्या रहा होगा, 7 इंटू 14 प्लस 2 रहा, 4 रहा होगा। ये लिखा हुआ है 4 टाइम्स दिख रहा है। ये क्या लिख रहा हुआ है ये तो हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है ठीक है। और इसको देखोगे तो क्या दिख रहा है, इसका 5 टाइम्स करो, 248 का 5 टाइम्स करोगे तो 8 पंजे 40 का 4, 5 चौबीस 4 24, 2 5 10 और 2 12, 12 40 दिख रहा है, मतलब 5 टाइम्स प्लस 10 दिख रहा है। ये चीज हमको दिख रही है, लेकिन ध्यान से देखो, हमको पैटर्न दिख गया है। पैटर्न हमको क्या दिखा है, पैटर्न ये दिखा है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 गैप है, और यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे प्लस का क्या रहा होगा, 6 रहा होगा, और यहाँ पे डेफिनेटली प्लस का क्या रहा होगा, 8 रहा होगा, ऐसा हम गेस कर सकते हैं। और यहाँ पे दिख रहा है 1 2, और यहाँ पे 5, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, 3 रहा होगा, और यहाँ पे क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। अब देखो करके, 18 और 3 58, 36, 36 और 4 कितना होता है, 42 होता है। और 42 का 4 टाइम्स करोगे तो कितना आता है, 8 और 16 168, और 168 में 8 जोड़ोगे तो कितना आता है, यहाँ पे 1 2 3 4 अरे यार, 18 इंटू 3, 18 इंटू 3 कितना होता है, 54, 54 इंटू 6, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, 60 रहा होगा।
तो यहाँ पे इसका मल्टीपल 4 करोगे, 6 चौक 24 प्लस 8 कितना होता है, 248 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 आपका आंसर होना चाहिए 72 की जगह आपका। ठीक है, अगला देखो 2 1 2 3 265 436 632 857। अब कुछ लोग क्या करते हैं, नॉर्मल क्या होगा कि यहाँ पे आप देखोगे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 857, तो दिमाग में आपके क्या आएगा कि यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीपल चल रहा होगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी है कि यहाँ से यहाँ मैं जा रहा हूं तो कितना टाइम्स लगभग लिखा हुआ है, ये लगभग 60 टाइम्स लिखा हुआ है, लगभग 61 टाइम्स लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ देखो तो ये लगभग दुगुना लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये दुगुना भी हमको नहीं दिख रहा है, और ये भी हमको दुगुना नहीं दिख रहा है, और ये भी हमको दुगुना भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान बीच वाली चीजों पे भी देना है कि एक्चुअल में क्या चीजें मल्टीपल में चल भी रही हैं या नहीं। सिर्फ पहला और लास्ट का देख के आंख बंद करके ऐसे नहीं सोचना है कि चीजें मल्टीपल में है, क्या बीच वाली चीजें भी ऐसे थोड़ा बहुत दिख रही हैं कि ये मल्टीपल है कि नहीं, तो हमको वो चीज का भी ध्यान रखना है। तो इसमें क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे 121, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो ये 2 हुआ, ये 4 हुआ और ये 1 हुआ, यही हुआ। यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये 1 हुआ, ये 3 हुआ। अरे यार दिमाग कहाँ काम कर रहा है, ये कितना हुआ, 2 हुआ, ये 4 हुआ, ये 1 हुआ। यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये 1 हुआ और 16 13 गया, 6 4 4 और 1 7, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास 1। यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये 6 बचेगा, इधर क्या होगा 4 होगा, तो 6 7 8 9 होगा, इधर वापस दोगे 5 तो ये होगा 1। यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये कितना बचेगा आपके पास 5, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 2, ठीक है। तो आधी दुनिया को तो अब तक पता भी चल गया कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। हमको दिख रहा है ये क्या लिखा हुआ है, 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 14 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 15 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, ये 142, ये 172, बीच में हमको दिख रहा है कि ये 12 का स्क्वायर रहा होगा, और ये क्या रहा होगा 13 का स्क्वायर रहा होगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, मतलब यहाँ पे 144 रहा होगा और यहाँ पे 169 रहा होगा। इसका मतलब ये दोनों टर्म गलत हैं, तो ये गलत रहा होगा। और 123 में 144, 4 3 7, 4 और 6 और 1 और 1 2 276, और 276 में 169 जोड़ोगे तो 436 आपके पास आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और भी क्वेश्चन है, ये करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास भी पूरा प्रैक्टिस का रहेगा। तो हमने क्या क्या देखा एक बार फिर से अच्छे से देखो। यहाँ पे हमको पैटर्न क्या दिख रहा था, सारी चीजें मल्टीपल 2 2 में है, और एडिशन किसका हो रहा है, +2 +1 0 -1 -2 का एडिशन हो रहा है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि क्या चल रही है, स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में चीजें चल रही है। यहाँ पे ओड नंबर का मल्टीपल चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नया पैटर्न बताया है, यहाँ पे सारी चीजें इंटू 2 के रूप में चल रही है, यहाँ पे क्यूब के रूप में चल रही है, यहाँ पे 0.5 का मल्टीपल चल रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 1 2 3 4 5 से मल्टीपल +2 4 6 इवन नंबर एडिशन हो रहा है। यहाँ पे क्या चल रहे हैं, सारे स्क्वायर चल रहे हैं। तो हमको सारा चीज समझ में क्या आता है, जब भी आप क्या करने बैठोगे, रॉन्ग नंबर सीरीज करने बैठोगे, तो पहली बार में लगभग 100% तो नहीं बोलूंगा, 90% चांस है किस चीज का, कि आपको कुछ नहीं दिखेगा। समझ रहे हो, जब भी आप सोल्व करने बैठोगे आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। आप क्या देखोगे, ऐसे पैटर्न को देखोगे, करूं तो करूं क्या, करूं तो करूं क्या, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, पहले जो हमारा मिसिंग नंबर सीरीज है, ठीक है,
जो भी आपका मिसिंग नंबर सीरीज है उसको अच्छे से सोल्व करना है। उसकी सारी कैटेगरी, सारी क्लास आपको देखनी है, सारा कैटेगरी, और लगभग आपके पास 200 से 250 क्वेश्चन आपको उसके सोल्व करने हैं। वो सब आप कर लोगे तो आपके दिमाग में पैटर्न क्या हो जाएंगे, अंधाधुंध भज जाएंगे। आप नींद में भी रहोगे, अच्छा 225, अच्छा 225 तो 15 का स्क्वायर है, अरे 226 लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा हुआ है, 15 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। तो ऐसी चीजें आप क्या करने लग जाओगे, भापने लग जाओगे। जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि 121 लिखा हुआ है, 196 लिखा हुआ है, 225 लिखा हुआ है, अरे ये तो तीनों किसी न किसी चीज के स्क्वायर हैं। किस किस के, 11 के, 14 के, 15 के। तो बीच में दो गैप है, तो बीच में दो गैप में क्या रहे होंगे, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर रहे होंगे। वैसे ही यहाँ पे क्या देखा, देखो यहाँ पे देखा इंटू 1+2 लिखा हुआ है, इंटू 2+4 लिखा हुआ है, इंटू 5+10 लिखा हुआ है। यहाँ पे बीच वाला पैटर्न हमको समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे 5 देखा, फिर अच्छा 1 2 है, बीच में दो गैप हैं, तो 3 4 लिख देता हूँ और 6 8 लिख देता हूँ, तो हमारी इवन नंबर की सीरीज बन जाएगी। और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर लगातार मल्टीपल हो जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या देखा, अरे एट एट तो क्यूब होता है किसका, 2 का, 27 क्यूब होता है, 216 क्यूब होता है, मतलब बीच में भी क्या रही होंगे, क्यूब रहे होंगे, क्यूब वाली सीरीज चल रही होगी। और हमको क्या करने लग जाएंगे, हम तुरंत तुरंत उस चीज को गेस करने लग जाएंगे। ये तो मैंने सारे हार्ड वाले कराए हैं। देखो जो आपकी एग्जाम में आते हैं वो क्या रहते हैं, एकदम आसान वाले। वो क्या रहेगा, ये वाला गलत देगा या फिर ये वाला गलत देगा, ये देगा, वो आपको जल्दी से गेस होने लग जाएंगे। लेकिन मैंने देखो सारे बीच वाले कराए हैं, हार्ड वाले, कि आपको इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आप कुछ अलग ही पैटर्न कुछ दे देगा तो जिसको मतलब उसको यही है कि मेरे को सोल्व करवाना ही नहीं है, तो वो अलग चीज है। ठीक है, अगर उसको सोल्व ही करवाना है आपसे तो वो आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन हम अगली क्लास में करने वाले हैं। अगर आज के समय कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, दूसरों का भला करते रहो, जितना हो सके किसी के बारे में बुरा मत सोचो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।